अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश फ्राई रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैमीज़ किचन। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो लाहौरी फ़िश फ्राई के लिए मैंने ली है 1 kg फ़िश और उसको मैंने यूँ करके काट लिया है इस तरह से। ना बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस हैं और ना ही बहुत पतले। तो इसके लिए हमें और जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। ये देखें इस तरह से कुटा हुआ, ये पाउडर इसके लिए बिल्कुल भी मैं नहीं यूज़ कर रही और ये मैंने ताज़ा कूटा है। ताज़े की जो है स्मेल बहुत ही अच्छी आती है, खुशबू जो इसकी होती है। और 2 टेबलस्पून ही कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून क्रश्ड काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून मेथी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 5 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा बेसन और इसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून वाटर और हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए होगा नमक। तो सबसे पहले हम जो ये सूखे मसाले ले रहे हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर। इनको जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये मैरिनेशन में हमें आसानी होगी। तब उनको फ़िश के साथ जब हम इसको मसलेंगे तो वो आसानी से सारे मसाले ऑलरेडी मिक्स हुए होंगे तो वो अच्छे से लग जाएंगे। गरम मसाला डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्च, मेथी और हल्दी, इनको हम साथ साथ मिक्स कर लेते हैं। इसी में ही हम डाल देंगे फूड कलर और अजवाइन। ऑरेंज फूड कलर मैंने लिए है, उससे ये कलर बहुत खूबसूरत आता है जब फिश फ्राई हो जाती है। तो इसको हम मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे। नमक इसमें मैं नहीं डाल रही, नमक हम फ़िश पे लगाएंगे लेमन और लहसुन के साथ। अब हम जिस डिश में फ़िश को मैरिनेट करना है उसमें डाल लेते हैं फ़िश को। लेमन जूस डालेंगे, नमक, नमक हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद है। नमक की क्वांटिटी मैंने आपको नहीं बताई। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन मैं यहाँ पे ज़्यादा सा यूज़ कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून भर के तकरीबन। लहसुन से ये है कि फ़िश की जो खुशबू है वो भी ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से आता है। अब मैं इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लूँगी। लेमन, गार्लिक पेस्ट और नमक लगा के मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों तरफ से, इस तरह से करके, ताकि ये सारी तरफ इसके सही से मसाला लग जाए। तो अब हमने जो सूखा अपना मसाला प्रिपेयर करके रखा हुआ है वो डालेंगे इस पर। सारे सूखे मसाले इस पे डाल लिए। अब मैं इसको यूँ करके सारों को इस पे फ़िश पे लगा लूँगी। ये देखिए यूँ करके इसके दोनों तरफ ताकि लग जाए सही से।
सारे पीसेस को हम देख लेते हैं कि इनको मसाला अच्छे से लग गया है। फिश पे सूखे मसाले लगा के मैंने यहाँ रख दिए 2-3 मिनट के लिए, जब तक हम इसका बेसन मिक्स कर लेते हैं। बेसन इसमें नहीं डाला क्योंकि वो फिर एक खिचड़ी सी मच जाती है, तो हम इसको बेसन को अलग से मिक्स करेंगे पानी में और फिर एक एक पीस को इसमें से डिप करके मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून, ताकि ये मिक्स हो जाए। बेसन को मैंने मिक्स कर लिए इस तरह से। इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और बहुत सख्त भी नहीं रखना। तो इसको हम निकाल लेते हैं और अब हम एक एक पीस उठाएंगे यहाँ से और इस तरह से बेसन में डिप करके उसको निकाल के रखते जाएंगे ऐसे। यूँ करके इसको हम बेसन हल्का हल्का सा चढ़ा देंगे इसके ऊपर। तमाम पीसीस को मैंने बेसन में से डिप करके उसी बोल में रख लिया है जिसमें मसाला लगाया था। अब मैं इसको कवर करके फ्रिज में आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। फ़िश को मैरिनेट होते हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको देख लेते हैं। बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो चुकी है। और इसमें एक बात याद रखनी है, आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना। जब पानी ज़्यादा डालेंगे तो इसके ये फ्राई होते हुए भी इसका ये जो बेसन हमने लगाया उतर जाएगा और मसाले भी जो हैं वो इसमें कम हो जाएंगे। उस तरह से मसाले भी उतर जाएंगे तो फिर उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। तो चलिए अब हम फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा बेसन डाल के कि ये गर्म हो गया है कि नहीं। ये ऑलमोस्ट गर्म हो गया है और फ्लेम जो है वो मैंने गर्म होने के बाद मीडियम कर देनी है ताकि जो हमारी फ़िश है वो एकदम से जल ना जाए। तो हम एक एक करके अब इसमें फ़िश डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड इसकी हम चेक कर लेते हैं, थोड़ी बहुत पक गई है तो हम इसको चेंज करते हैं। इसको हम उल्टा पुल्टा करके ही थोड़ी थोड़ी देर दोनों तरफ 3 से 4 मिनट एक साइड पे, 3 से 4 मिनट एक साइड, इसी तरह से पकाएंगे। फिश को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। बहुत ओवर फ्राई भी नहीं करना, उससे ये सी फूड जो है वो सॉफ्ट होने के बजाय हार्ड हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश फ्राई रेडी है। इसको मैं हॉट सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी है। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इस तरह की फ़िश बनाएं, आपके घर वाले बहुत ही खुश होंगे। ये बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही जायकेदार बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सैमीज़ किचन को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।